जय हिंद दोस्तों। आज से मैं आपको जीएस से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो और क्या कहते हैं पॉलिटी हो, रिलेटेड सभी स्टैटिक जीके हो। उसमें से एक सब्जेक्ट आज मैं शुरू करूँगा। सब्जेक्ट उसमें से आज मैं ज्योग्राफी शुरू कर ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है और एक इंडियन ज्योग्राफी। तो आज मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूँगा। इंडियन ज्योग्राफी में चाहे उसमें है नदियाँ हों, झरने हों, तालाब हों, दर्रे हों, पठार हों, मरुस्थल हों और पड़ोसी देश वगैरह सब कुछ पढ़ाऊँगा। तो आज मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूँगा। भारत का भूगोल, जैसे कि आप जानते हैं भारत का भूगोल कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के हमेशा सभी कंपटीशन क्लासेस में जो इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं उसमें से 3-4 तो ज़रूर ही आते हैं। तो उसमें ऐसे भारत का भूगोल पढ़ूँ। भारत का भूगोल भारत का भूगोल में तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। तो इससे मैं शुरुआत करूं। भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत की उत्पत्ति की बात करें हम। भारत की उत्पत्ति सबसे पुरानी भारत की मानी सिंधु सभ्यता से भारत की उत्पत्ति मानी जाती है। सिंधु सभ्यता को भारत की सभ्यता तथा भारत की संस्कृति मानी जाती है। भारत की संस्कृति और जो भारत में सबसे पहले कौन रहते थे? आर्य रहते थे। आर्य तो उनका निवास स्थान था सिंधु घाटी ही आर्यों का निवास स्थान था जिसमें कि आर्यों का निवास स्थान था तभी से, क्योंकि भारत में रहने वाले तो सबसे पहले आर्य ही आए थे। आर्य से रिलेटेड माने जाते तो आर्य रहते थे कहाँ? तो सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता ही भारत की सभ्यता तथा भारत की संस्कृति मानी जाती है। भारत की संस्कृति। और फिर बात करें हम भारत का नाम कैसे पड़ा। उससे पहले बता दूं, भारत में आर्य आए थे। तो आर्यों के नाम पर ही भारत का नाम ब्रह्मव्रत तथा आर्यव्रत पड़ा था। ये दो नाम आर्यों के नाम पर ही भारत के नाम ब्रह्मव्रत और आर्यव्रत पड़ा था, क्योंकि सिंधु सभ्यता को भारत की संस्कृति और भारत की जननी माना जाता है। भारत की जननी। और बात करें हम वायु पुराण की बात करें। वायु पुराण के संदर्भ में उल्लेख है राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में, जिनके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा था। भारत के नाम पर जिनके नाम भारत पड़ा। और अब बात करें हम ऋग्वेदिक में बताया जाता है कि ऋग्वेदिक
में जो 5 जन थे, जो 5 जन जो बताया जाता है 5 जन, उनमें सबसे शक्तिशाली जन भारत के नाम पर भी भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। इससे रिलेटेड भारतवर्ष पड़ा था। और बात करें, अब भारत तो कहते ही हैं। अब बात करें इंडिया तो भी भारत को कहा जाता है। इंडिया शब्द भारत का नाम कैसे पड़ा? बताया जाता है इंडिया शब्द यूनानी शब्द का अर्थ है, जो यूनानी शब्द में इसे इंडोई कहा जाता था। इंडोई के आधार पर इसका नाम इंडिया पड़ा। और बात करें हम पारसी बोले तो ईरानी को ही पारसी कहा जाता। ईरानी लोग सिंधु नदी को पता है क्या पुकारते थे? हिंदू नदी पुकारते, जिसके आधार पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। अब तो तुम्हें पता ही चल गया भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। हिंदुस्तान कैसे पड़ा और भारतवर्ष कैसे पड़ा, अब तो तुम्हें पता ही चल गया। अब बात करें भारत की प्राकृतिक स्थिति कैसे है। अब भारत की उत्पत्ति के बारे में तो जान कि भारत का नाम कैसे पड़ा, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन पर मैं बात करूं। सिंधु सभ्यता को भारत की जननी या संस्कृति सभ्यता कहा जाता है। और बात कहूँ बौद्धिक काल में भारत को किस नाम से पुकारते थे? भारत को जम्बूद्वीप के नाम से पुकारते थे। जम्बूद्वीप के नाम बौद्धिक काल में पुकारा जाता था, जम्बूद्वीप के नाम से। अब बात करें हम भारत की प्राकृतिक स्थिति। अब हम थोड़े मैप के द्वारा हम भारत की स्थिति समझने की, तो मैं एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। अब भारत की हम प्राकृतिक स्थिति की बात करें तो उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है। उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है। दक्षिण की बात करें, दक्षिण में तो क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर। और बात करें यहाँ बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। अब बात करें पड़ोसी देश की बात करें, इस साइड पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान। अब बात करें यहाँ नेपाल, यहाँ बांग्लादेश। बात करें यहाँ भूटान। ये सब भारत के क्या है? पड़ोसी देश। अब बात यह है यहाँ म्यांमार,
म्यांमार। और यहाँ तिब्बत, तिब्बत के ऊपर क्या, चीन, चीन। अब एक है समुद्र तट से लगा हुआ, ये क्या है, श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। ये तो हो गए भारत के पड़ोसी राज्य। अब बात करते हैं भारत की स्थिति, भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय। कि जैसे भारत तो हम जान लिए, भारत का नाम कैसे, भारत की प्राकृतिक स्थिति, भारत के बारे में जान लिया। अब भारत को हम बताएंगे कैसे, कहाँ स्थित, कितनी डिग्री अक्षांश पर, कितनी डिग्री देशांतर पर स्थित। तो उससे पहले हमें एक पृथ्वी से रिलेटेड, एक हम पहले भारत की स्थिति देख लेते हैं, पृथ्वी में कहाँ है। एक ये रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके ऊपर होता है उत्तर, इसके नीचे होता है दक्षिण। वैसे यह भूमध्य रेखा एक अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखा। और जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है उसे कहते हैं देशांतरीय रेखा। यह एक देशांतरीय रेखा है। अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत यहाँ स्थित है। जैसे कि मैं एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे स्थित है। ये भारत यहाँ स्थित है। अब भारत की बात करें तो ये है उत्तर, तो आ गया उत्तर, उत्तर की तरफ स्थित है। अब अक्षांश की बात करें, अक्षांश से देखें तो भारत यहाँ उत्तर में स्थित है। अब हम देशांतर रेखा की बात करें, देशांतर की रेखा की बात करते तो भारत पूर्व में स्थित है, तो हम पूरब कर दिए। तो इससे हमें यह पता चलता कि भारत की स्थिति, भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब हमें पता चलेगा। अब हम इसके अक्षांशीय विस्तार देख लें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से उत्तर कितना है, और देशांतरीय विस्तार देख लें पश्चिम से पूर्व कितना है। तो उसे भी हम मैप के द्वारा थोड़ा समझेंगे। तो मैं एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा करते हैं इस टाइम, इस बार। भारत का मैप हुआ। अब भारत के इधर हो गया अंडमान निकोबार, अब बात करते हैं हम अक्षांशीय विस्तार। बोले अक्षांशीय, अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, विस्तार। तो अक्षांशीय रेखा कैसे खींची जाती, तो ये खींची जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारी ये मुख्य भूमि होगी, मुख्य भूमि से ये मुख्य भूमि। तो हमारी ये मुख्य भूमि कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री, 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और ये सबसे मुख्य भूमि का सबसे निचला स्थान का नाम क्या है, ये है कैप, कैप कैमोरियन द्वीप, या इसे कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, कन्याकुमारी के नाम से। अब बात करें हम उत्तरी बिंदु ये यहाँ है। तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और चलो डिग्री हमें पता चली है, तो स्थान भी तो पता होना चाहिए कि कितनी डिग्री। तो इस स्थान का नाम है इंदिरा कॉल। अब बात करें हम देशांतरीय रेखा की बात करें। देशांतरीय रेखा का तो देशांतरीय रेखा तो खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर,
उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हम बात करें सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा भारत की कितनी है? पश्चिमी देश तो ये 68°7' पर। कौन सी जगह पर? गोरमोता। ये तो इसके स्थान का नाम हो गया। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु, और कितने देशांतरीय रेखा पर है? तो बात यह है 97 यानी 97°25' पर है, 25 मिनट पर। और जगह का नाम क्या है? किबथू। और इनके राज्य की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सिंपल है, इतना तो आप जानते ही होंगे कि मैप से अरुणाचल, ये लद्दाख में है, ये गुजरात में है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। अब बात करें हम संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित तो भारत का तो उत्तरी तो बिंदु इतना ही रह जाए। और बाद द्वीपों तो द्वीप आ जाएगी ये अंडमान निकोबार द्वीप सहित, तो ये है 6°45' पर। तो चलो 6°45' अक्षांशीय विस्तार हमें द्वीपों सहित मिल गया। तो इसका हमें जगह का नाम भी तो पता है, इसका जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये द्वीपों सहित। अब बात करें हम भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी? अब बात करें उत्तर से दक्षिण भारत की दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण यह मुख्य भूमि की होती है। मुख्य भूमि में यहाँ से यहाँ तक, यह क्या है? उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है? 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर। अब बात करें हम पश्चिम से पूर्व की दूरी। यह पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? 29-33 किलोमीटर। 29-33। अब हम बात करें भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है? जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस आधार पर भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वां स्थान पाता है। भारत 7वां स्थान। तो इस आधार पर भारत के ऊपर भी तो होंगे देश। उन देशों का नाम क्या क्या है? अब उन देशों का नाम हम जान लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। भारत 7 में है, तो भारत के ऊपर तो 6 देश होंगे ना, तो उनके बारे में भी तो जानना होगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे नंबर 1 पे कौन था? रूस। और दूसरे नंबर की बात करें तो हम कनाडा। तीसरे नंबर की बात करें हम चीन। चौथे नंबर की बात करें हम अमेरिका। पांचवें नंबर की बात हम करें ब्राजील। छठे नंबर की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पे फिर कौन आ गया? अपना भारत, प्यारा देश। ये हो गए क्षेत्र। अब हम भारत की बात करें। भारत का आकार कैसा है? देखने तो अच्छा खासा लग ही रहा है, आपको पता ही है।
हमारा प्यारा देश। हम इसके आकार की बात करें तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय भारत का आकार है। अब बात करें हम भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित। इस आधार पर भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वाला देश है। जय हिंद दोस्तों।